नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इसमें बीपीएससी जो बिहार लोक सेवा आयोग जो एग्ज़ाम लेते हैं, हाँ, हम लोग 92 वाला क्वेश्चन को उसका थ्योरी वाले पार्ट कवर करेंगे, हाँ। देखिए उसका 92 वाला का हम लोग थ्योरी कवर करेंगे, हाँ। और इसका जो एमसीक्यू है हम लोग कवर कर चुके हैं, तो चैनल में चढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप तेज़ी से इसको कवर कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग तेज़ी से इसको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आया था कि ये गंधार शैली किस शासन काल में फला बढ़ा? हाँ, तो वो कुषाणों के काल में बढ़ा हुआ था, इसको याद रख सकते हैं, ठीक। यूना इ और जो जो गंधार कला था, वो किस कला से प्रभावित था? वो था यूनानी कला से, याद रख सकते हैं। ये कहाँ पे फैला? ये मतलब देश के पश्चिम उत्तर भाग में फैला हुआ था, ठीक है। बात करें तो गंधार कला का जो चरम विकास किसने किया? तो वो किया कुषाणों ने किया था, याद रख सकते हैं, ठीक। और आपको याद रखना होगा कि जो हमारे हम लोग बिहार के जो हम लोग जानते हैं 1 मिनट, हाँ। सर्वप्रथम जो बुद्ध की मूर्ति का जो निर्माण हुआ था, वो गंधार कला में ही हुआ था, याद रख सकते हैं, ठीक है। और जो ये बुद्ध मूर्ति का जो निर्माण हुआ था, वो ग्रीक देवता अपोलो से रिलेटेड है, मतलब याद रख सकते हैं कि जो ग्रीक देवता अपोलो के सम्मान में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया था गंधार कला के द्वारा, इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए अब लोग अब दूसरा देखते हैं। अगला है अगला है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई है? तो उसका राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, आपको कर्नाटक में मिलेगा, ठीक। टीपू सुल्तान का बात करें तो तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध हुआ था, हाँ, तो 1792 में, हाँ। और चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान शहीद हो गया था। हम बस इतना याद रख सकते हैं कि ये चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध में हुआ था। इसका घटना हुआ था 1789 में, याद रख सकते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जयसिंह ने किया था, ठीक। महाराजा जयसिंह का पूरा नाम है, हाँ, सवाई जयसिंह, इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसने बात करें तो टोटल 5 स्थानों पर वेधशाला का निर्माण किया था, हाँ। तो वेधशाला कहाँ-कहाँ पे है? दिल्ली, बनारस, हाँ, जयपुर, उज्जैन और मथुरा। अब इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग आगे हुँ, महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी, हाँ, मतलब भारत का साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1877 में, ठीक है। तो वहाँ पे बात करें तो अंग्रेज़ों ने एक रॉयल एक्ट पास किया 1876, और फिर बाद में 1870 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, हाँ। और इसी उसमें जो ये थे लॉर्ड कौन थे? हाँ, तो लॉर्ड लिटन थे, गवर्नर, याद रख सकते हैं उस समय का। तो उस समय जब 1877 में जब ये मतलब 77 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, उसी समय महारानी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया और भारत का उसे साम्राज्य नियुक्त किया गया। हाँ, इसको याद रख सकते हैं, ठीक। एक नज़र नीचे क्वेश्चन दिख रहा है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, इसको याद रख सकते हैं, ठीक। उसी तरह से क्वेश्चन उसी तरह आता है कि कृष्ण गोखले का राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो वो था एमजी रानाडे, हाँ, इसको याद रख सकते हैं। अगला है कि सामयिक कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो भारत आया 1928 में, ठीक है। इसका जो गठन हुआ था, वो था लंदन में 1927 में नवंबर में हुआ था, ठीक है। कारण था कि इसमें भारत को जाँच करना था कि भारत के लोग इतना योग्य हो गए हैं कि अब उसको मतलब देश लौटाया जाए, उसको संविधान दर्जा दिया जाए, हाँ। तो और इसमें कारण ये था कि इसमें जितने भी जो पार्टी जो इसके जितने भी सदस्य जो बने थे, टोटल 7 सदस्य थे और सातों सदस्य सभी अंग्रेज़ थे, हाँ। इसलिए भारत में काफ़ी इसका विरोध किया गया। हाँ। एक नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का डिमांड कब किया? मतलब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 1929 में किया गया था। ये घटना हुआ था लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। इसका अध्यक्ष जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू था, याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसी में पूर्ण स्वराज को मतलब प्रस्ताव पास कर दिया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज मतलब कि अब मतलब देश को हम अब आज़ादी करेंगे, ठीक है। और वो बात करें वही 26 जनवरी को मतलब स्वतंत्रता दिवस को मनाने का लक्ष्य किया गया, मतलब लाहौर अधिवेशन के द्वारा, ठीक है। और यही 26 जनवरी है जो हम लोग आज आज भी हम लोग इसको गणतंत्र दिवस के तौर से इसको मनाते हैं, या संविधान दिवस के तौर से। गणतंत्र दिवस खास कर जो संविधान हम लोग का बना था। आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग जो घटना था वो 1919 में हुआ था, याद कर सकते हैं। ये 13 अप्रैल 1919 की घटना था, ठीक है। वंदे मातरम वंदे मातरम जो वंदे मातरम जो गीत है वो मिला किसने बोला? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। उसका एक बुक था आनंद मठ, हाँ, ठीक है। जनगण मन आपको पता होगा, हमारे हाँ, राष्ट्रकवि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा। अरे हिमाद्री तुंग सुरुंग अगर बोले तो जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला है कि पाकिस्तान को अलग
पाकिस्तान को अलग राज्य होने का नेतृत्व अली जिन्ना ने किया था, ठीक है। और पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था चौधरी रहमत अली ने, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम था, ठीक है। और ये प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता जो थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, पूरा नाम है वेमेश चंद्र बनर्जी, याद रख सकते हैं, ठीक। नीचे एक दिया है कि खान खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सीमांत गांधी जो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तर्ज पर, उसने भारत में लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किया था। बस इटू देख सकते हैं कि लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आगे है कि मुंडा, मुंडा जनजातियाँ कहाँ अधिक पाई जाती है, तो मुंडा जनजातियाँ पाई जाती है अधिक झारखंड में, ठीक है। वो छोटा नागपुर का अधिकतर मतलब पार्ट के अंतर्गत आता है झारखंड, मध्य प्रदेश में जो जाति मिलेगा वो मिलेगा, भील मिलेगा, गोंड आपको मिलेगा, ठीक है। असम में आपको मिलेगा बोडो, राभा और दिमारा मिलेगा, ठीक। और उत्तर प्रदेश में मिलेगा कोलोरू, कोल, थारू और खरवार मिलेगा। इसको याद रख सकते हैं। अगला है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप, आपको पता होगा लक्षद्वीप ऐसे ऐसे भारत के स्तर में है। तो यहाँ मिलेगा हम लोग का अंडमान, अंडमान मिलेगा इधर से, अंडमान। और यहाँ इधर मिलेगा आपको, हम लोग को मिलेगा यहाँ पे लक्षद्वीप मिलेगा। मतलब ये हुआ बंगाल की खाड़ी और ये हुआ आपका मतलब अरब सागर, ठीक है। जो अरब सागर में आपको मिलेगा लक्षद्वीप, ठीक है। और ये भारत के कहाँ पे है, तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में आपको मिलेगा लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। इसमें से मात्र 7 द्वीप पर ही अभी जीवन यापन चल रहा है, बाकी में जंगल है काफ़ी अधिक मात्रा में, और बात करें जो लक्षद्वीप जो है ना भारत का, वह एकमात्र मूंगा द्वीप है। मूंगा मतलब कोरल कोरल रीफ के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आगे दिया है कि भारत की पंजाब राज्य, भारत की पंजाब राज्य में लो अयस्क नहीं है। रेल में बड़ी लाइन, बड़ी लाइन बोलिए ब्रॉड गेज, इसकी लंबाई 5.6 फीट होती है या 1676 होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो रेल गेज होता है वो ब्रॉड गेज होता है, ठीक है। एक होता है मीटर गेज, वो 1000 मीटर mm होता है। और नैनो गेज होता है जो 762 या 760 के बीच में होता है। चलिए अगला अगला कवर करते हैं। निकोलस कॉपर ने, निकोलस कॉपरनिकस ये बताने के लिए फेमस थे, ये प्रसिद्ध थे कि जो ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बताने, न कि पृथ्वी की ओर, क्योंकि पहले मान्यता ये थी कि पृथ्वी बीच में रहता है और सूर्य चारों ओर चक्कर लगाता है। बाद में कॉपरनिकस ने ये उस धारणा को गलत कर दिया और बताया कि नहीं, मतलब कि ग्रह चारों बगल चक्कर लगाते हैं और जो सूर्य है वो बीच में अस्थिर रहते हैं। उसने एक किताब पब्लिश किया था 1530 में, नाम था पढ़ लीजिएगा इसको, रेवोल्यूशनलियस और एलिगम, सेलेस्टियल ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब इसको देख लीजिएगा, बस याद रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए कहीं कहीं सौरमंडल से रिलेटेड है तो उसी के नाम से देखिए, यहाँ सेलेस्टियल लिया ना, और घूमने से ही बात बोल रहा है, ठीक। नीचे क्वेश्चन दिया है कि गोभी मरुस्थल, तो गोभी मरुस्थल हम लोग को मिलेगा मंगोलिया और चीन में मिलेगा। अगर एक भी ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे बिहार जो हम बिहार वाला पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें से चीन ऑप्शन दिया हुआ था, तो दोनों सही है। आटाकामा आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका में, चिली मिलेगा, ठीक है। और ये मरुस्थल का नाम है। और फिर मिलेगा द सिंतो डे सेंचुरा मरुस्थल, ये मिलेगा पेरू में। और सहारा मरुस्थल को मिलेगा पश्चिम अफ्रीका में। और ग्रेट विक्टोरियल मरुस्थल आपको, ये मरुस्थल कर लीजिएगा, ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, तो इसको याद रख सकते हैं। अगला है, थोड़ा हम लोग बिहार राज्य के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं कि पता होगा बिहार का देशांतरी विस्तार की बात करें तो वो 83 डिग्री, 83 डिग्री, 19 मिनट डबल करता है, बाद में इसको एक किया जाता है। हाँ, तो ऐसे डायरेक्ट मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, कि देशांतर विस्तार की 83-19-50 से 88-17-40 हो जाएगा, और अक्षांशी विधायक को 24, 24-10 से 24-31-15 तक हो जाएगा, 24-10 से। मतलब इसको थोड़ा देख के बताते हैं, इसको थोड़ा बाद में हम कर बताते हैं, बस ईटो का याद रखिए, ये सही है। देखते हैं वो दूसरा, कुछ नदी से रिलेटेड है कि कहाँ पे कौन सा शहर नदी किनारे अवस्थित है, तो हम लोग जरा इसको कवर करते हैं। एक उसमें से जैसे पेरिस क्वेश्चन आता है कि पेरिस किस नदी किनारे अवस्थित है, तो पेरिस है सी नदी किनारे, याद रख सकते हैं, ठीक है। रोम किस है, रोम है टाइबर नदी किनारे। लंदन है टेम्स नदी किनारे। और फ्रैंकफर्ट है आपको राइन नदी किनारे, ठीक है। आपको पता होगा स्वेज नहर, स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है। 1859 में, एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, हाँ, जिसका नाम था फर्डिनेंड, इसने निर्माण करवाने का जिम्मा लिया था। और टोटल स्वेज नहर की जो लंबाई है वह 193
किलोमीटर है और चौड़ाई 205 मीटर है, ठीक है। इसको बनाने में टोटल 10 साल लगा था। हाँ, और बात करें 1869 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था, मतलब कि देश के लिए पूरा कंप्लीट खोल दिया गया। अगला कवर करते हैं। ओजोन परत पता होगा, ओजोन परत, हाँ, ओजोन परत जो है वो समता मंडल पाया जाता है। वो टोटल पृथ्वी से 15 से 20 किलोमीटर या 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। और ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, ठीक। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थित, हम बात करें जो पृथ्वी के सबसे, हाँ, पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट जो स्थान है वो उत्तरी ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव है, क्यों है? बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव जो ध्रुवों पर जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे पृथ्वी थोड़ा चपटी हुई है, जिसके कारण उसकी दूरी न्यूनतम है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव आपको मिलेगा आर्कटिक महासागर में, ठीक। उसी तरह से ये वो न्यूनतम दूरी, हाँ, और पृथ्वी की सबसे न्यूनतम दूरी उत्तरी ध्रुव है। अधिकतम दूरी अगर पूछें, हाँ, तो ये होता है भूमध्य रेखा हो जाएगा, हाँ, क्योंकि वहाँ उभार है, इसलिए पृथ्वी का अधिकतम दूरी पर अवस्थित है। आगे देखते हैं। एक कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड है, हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि एपस्टर्नो क्या था? हाँ, एपस्टर्नो क्या था? वो बस आंसर में था वो कृत्रिम भाषा था। हाँ, इसका निर्माण क्या था? लुडविग, हाँ, लाजर जामे होप ने किया था। हाँ, उसने एक किताब लिखा था 1887 में, हाँ, वो वारसा, हाँ, वारसा पोलैंड में किया था। एस्प्राटो का अर्थ होता है आशा रखने वाला, आशा रखने वाला, हाँ, याद रख सकते हैं, ठीक है। एक नीचे क्वेश्चन था कि स्विट्जरलैंड में कौन-सा भाषा बोला जाता है? तो स्विट्जरलैंड में जर्मनी, हाँ, फ्रेंच और इटालियन भाषा बोली जाती है, हाँ, याद रख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है ना फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। अगला है, देख सकते हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड थोड़ा कुछ बात करेंगे हम लोग। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम, हम जानते हैं राष्ट्रपति के लिए सबसे न्यूनतम वो 25 वर्ष होनी चाहिए, हाँ, उससे अधिक को मायने नहीं रखता, लेकिन न्यूनतम तो होनी ही चाहिए, ठीक। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, ये सही है। हाँ, भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जो थे हमारे माननीय, हाँ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद अगर हो तो उसका जो बात करें तो उसका निर्णय कौन करता है? वह सुप्रीम कोर्ट करता है, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों में होता है, मतलब उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों में होता है और एकल संकर में मत के द्वारा होता है, हाँ। और बात करें तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत, इसमें देखिए इसमें एक स्पेशल है कि इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है, रखते हैं। और राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बस संसद के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। जैसे भारत के राष्ट्रपति, हाँ, तो इसका क्या-क्या मतलब अधिकार दिया गया, जैसे कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है और देश के किसी भाग में आपातकालीन लगाने की स्थिति के बारे में जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल के द्वारा करता है, ठीक है। अगर कोई धन विधेयक, हाँ, बात करें यदि यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया जाए, ठीक है, और उसे राज्यसभा में भेज दिया जाए, तो वो अधिक से अधिक मात्र 14 दिन तक रख सकता है, ठीक है। और अगर वो पास नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक इसको पास माना जाएगा, हाँ। और ये बात करें तो ये आर्टिकल अनुच्छेद हाँ, 105 हाँ, 105, हाँ, मतलब देखिए ये आर्टिकल 105 है, उसके अंदर क्लॉज़ दिया हुआ, हाँ, ये उसके अंदर 105 5 में दिया गया है। बात करें, हाँ, कि अगर 14 दिनों के बाद ये जो विधेयक था अगर राज्यसभा में नहीं पास होता है तो उसको स्वतः पास मान लिया जाता है। चलिए आगे थोड़ा और देखते हैं हम लोग। बात करें तो भारतीय संविधान में संशोधन, हाँ, बात करें भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो अनुच्छेद दिया गया है, वो दिया है 368, ठीक है। तो संशोधन हम लोग 368 के द्वारा हम लोग राज्यसभा लोकसभा में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में, हाँ, संशोधन विधेयक जो है, हाँ, संशोधन विधेयक है जो है, आप या तो लोकसभा में ला सकते हैं या राज्यसभा में ला सकते हैं, हाँ, मतलब संशोधन विधेयक आर्टिकल 368 के तहत, हाँ, आप लोकसभा राज्यसभा में दोनों में ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ दिया है कि केवल धन विधेयक और वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है, हाँ, कि वित्त विधेयक, धन विधेयक कहाँ पे लाया जाता है? सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा जाता है राज्यसभा में, लेकिन सबसे पहले लोकसभा में ही आता है वो। नीचे क्वेश्चन था कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कौन-कौन आता है? जैसे असम आता है, नागालैंड आता है। हाँ, मतलब ये उच्च न्यायालय मतलब कि एक ही उच्च न्यायालय है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट बाँट दिया गया है, लंबा बाँट दिया गया है। जैसे कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय किसको देखेगा? असम को देखेगा ही, क्योंकि असम गुवाहाटी में है, प्लस नागालैंड के भी देखेगा मामला को, मिज़ोरम का भी देखेगा और अरुणाचल प्रदेश का भी देखेगा। हाँ, बस आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मिज़ोरम में उच्च न्यायालय का अधिकार किस क्षेत्र में आता है? तो गुवाहाटी के अंतर्गत आता है। और भी थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि हाँ, अब इसमें तो मात्र 4 ही लिखा था और बाकी देख सकते हैं कि मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हुआ, ये सब का स्वतंत्र अपना उच्च न्यायालय बना हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र के पास कुछ अधिकार दिया हुआ है हाँ,
जो महाराष्ट्र उच्च न्यायालय है उसके भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि वो तो खुद अपना तो महाराष्ट्र का देखेंगे ही, प्लस में गोवा को देख सकते हैं, मतलब गोवा का अधिकार मिला हुआ है, और दमन और दीप और नागर हवेली को देखते हैं, ठीक है। उसी तरह से कोलकाता का भी ले सकते हैं, तो कलकत्ता का खुद कलकत्ता हो गया अपना, मतलब पश्चिम बंगाल, और अंडमान निकोबार का भी देखने का अधिकार कलकत्ता उच्च न्यायालय को दिया गया है। चलिए आगे कवर करते हैं। आगे देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत अभी मात्र भारत में ये 2026 के अनुसार है। हाँ, कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का भी जो क्षमता दिया टोटल 34 दिया है, उसमें से 33 उसमें से एक सर्वोच्च न्यायालय, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और बाकी उसके सपोर्ट के तौर से 33 होते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया था 1951 में, ठीक। इसके तहत हाँ, अनुच्छेद 31 और हाँ, अनुच्छेद 31 को ऊपर वाला नहीं है, अनुच्छेद 31 को और बात करें 31 ख जोड़ा गया था, ठीक। और 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल कर दिया गया, ठीक है। और उसके तहत अनुच्छेद 19 पर कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया, जैसे कि बोलने का, हाँ, वाक का, अभिव्यक्ति का, विरुद्ध का, मतलब जीविका का, व्यापार का, हाँ, विरुद्ध मतलब घूमने का, हाँ। तो ये सब का कुछ कुछ लिमिटेशन लगाया गया है, कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको अधिकार दिया गया है, इसका मतलब नहीं कि इसका दुरुपयोग करें, जैसे बोलने का अधिकार दिया है, तो इसका रिलेटेड नहीं कि हम किसी को भी कुछ बोलना शुरू कर दें। हाँ, तो ये नियम नहीं कहता है कि हर चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए, ऐसे भी कोई चीज़ अनलिमिटेड नहीं है, दुनिया में हर चीज़ लिमिट है। आगे देखते हैं। 1 मिनट। हाँ, देखो बात करें, देखो देखो भारतीय संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम को भारत का सहयुक्त राज्य का संज्ञा प्रदान किया गया था, ठीक है। लेकिन सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला था, वो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1975 में लाया गया था, इसके तहत दिया गया, ठीक है। और जो सिक्किम था वो भारत का 22वां राज्य बना था, कब? 26 अप्रैल 1975 को। भारत में पंचायती राज्य के लिए समिति जो बना था, उसका नाम था बलवंत मेहता राय समिति, ठीक है। सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था, मतलब पारित कर दिया गया, हाँ, और उसका उद्घाटन कर दिया वो 2 अक्टूबर 1959 में। चलिए आगे देखते हैं, कुछ हम लोग पंचायती राज के बारे में कुछ देखते हैं, कुछ अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पंचायती राज प्रणाली वाले हम लोग जानते हैं, तो आपको पता होगा इसमें सरकार की 3 श्रेणियों को बटा गया है। तो इसका लक्ष्य जो रखा गया है, गाँवों गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ कुछ सांसद भी होते हैं, ठीक है। और संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को निर्माण किया गया, हाँ, प्लस में। और इसमें जो पंचायती राज है उसको, हाँ, संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया, याद रखते हैं। और 11वीं अनुसूची में पंचायत के टोटल 29 लक्ष्य को जोड़े गए हैं। चलिए हम लोग कुछ पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा प्रथम पंचवर्षीय चला था, हाँ, 1951 से 1956 के बीच, ठीक है। द्वितीय चला था 1956 से 1961 के बीच, ठीक है। और तृतीय चला था 1961 से 1966 के बीच, हाँ। लेकिन चतुर्थ के बीच में गैपिंग है, चतुर्थ में 3 साल का गैपिंग है, चतुर्थ में 3 साल का गैपिंग है। क्यों? देखिए, वो चलना चाहिए 66 से चलना चाहिए, लेकिन वो चला कब? 1969 से 1974 तक चला था। तो ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि चौथे पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कितना है? तो 1969 से 74 के बीच में है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है, याद रखिए इसको। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। और पता होगा सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हाँ, यहाँ लिखा है 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में मिनट की बात करें, 8 मिनट या सेकंड की बात करें के, तो लगभग 500 सेकंड लगता है। थोड़ा कुछ हम लोग साइंस के बारे में बात करते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील, हाँ, स्टेनलेस स्टील में जो उसका वो बनता किससे है, तो उसमें लोहा लगता है, क्रोमियम लगता है, निकेल लगता है, और कुछ कार्बन की मात्रा लगाया जाता है, हाँ। लेकिन लोहा और क्रोमियम जरूर याद रखिएगा, लोहा, क्रोमियम और निकेल से स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें जंग लगने की संभावना कम होती है और काफ़ी मजबूत होता है ये। बात करें तो पानी में, हाँ, पानी में, हाँ, क्या लिखा है? पानी में चीनी का घुलना, हाँ, पानी में चीनी का घुलना, बस। ये कौन-सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कुछ रासायनिक परिवर्तन को देखते हैं, जैसे हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, हाँ। एक नीचे भी दिया, कुछ क्वेश्चन दिया कि जब जब भाप
जब भाप एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। हाँ, सिंपल हो जाएगा कि भाप भाप में कौन-सा मेटल है जो काम नहीं करता, तो एल्युमिनियम जो है भाप में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है? तो तांबे हो गया, लोहा हो गया, ये सब भाप के साथ अभिक्रिया करता है। आगे देखते हैं कुछ पाश्चराइज़ेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। पाश्चराइज़ेशन क्या है? वह एक प्रोसेस है दूध को मतलब मतलब कि दूध को मतलब कुछ लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है? इसमें क्या किया जाता है, इसमें 60 से हाँ, डिग्री सेल्सियस से हाँ, मतलब कि 60 हाँ, 63 डिग्री सेल्सियस या 63 या 60 डिग्री सेल्सियस से उसको 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और उसको अचानक मतलब 5 डिग्री सेल्सियस तक मतलब होता है उसको ठंडा कर दिया जाता है और उसको सुरक्षित रख दिया जाता है, ठीक है? एक नीचे कुछ जानवर से रिलेटेड है कि एम्फीबिया हाँ, एम्फीबिया में वो जानवर होते हैं जो जल और स्थल दोनों में जीवित रह सकते हैं, ठीक है? इसमें जैसे मेढक होगा, घड़ियाल होगा, सैलामेंडर होगा, ये सब आते हैं एम्फीबियन के अंदर हाँ, तो मेढक ज़रूर याद रखिएगा इसमें। एक कुछ मलेरिया दिया है कि पता होगा मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया होता है मच्छर के काटने से होता है, ठीक है? और मच्छर कौन-सा मच्छर होगा? वो मच्छर होगा मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है? और मलेरिया जो होता है वो परजीवी कारण होता है, हाँ, परजीवी बोले या प्रोटोजोआ के कारण होता है, हाँ, तो उसमें प्रोटोजोआ का जो नाम है वो प्लाज्मोडियम का नाम है, याद रख सकते हैं, ठीक है? और मलेरिया मलेरिया के इलाज में हम लोग क्लोरोक्विन का प्रयोग करते हैं, क्लोरो जो सिनकोना के पेड़ से निकाला जाता है। चलो कुछ हम लोग परमाणु के बारे में हम लोग बात करते हैं। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक का जो था होमी जहांगीर वर्मा हाँ, बात करें इसकी और परमाणु ऊर्जा आयोग देखिएगा परमाणु ऊर्जा आयोग एक परमाणु ऊर्जा विभाग आयोग और विभाग को देखिएगा आयोग का स्थापना हुआ 1948 में और विभाग का स्थापना हुआ 1954 में बोले सर याद कैसे करेंगे अब देखिए अ और व देख लीजिए बस हो गया अ है तो सबसे पहले कौन होगा 48 होगा हाँ और व हो तो बाद में होगा तो 1954 में होगा बस खाली डेट याद किया और अ और व में अंतर कर लीजिएगा हाँ तो अ है तो पहले तो 48 होगा 1948 और बाद में है तो 1954 होगा अंतरिक्ष हाँ, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय दिया जाता है विक्रम साराभाई को, ठीक है? और इसी का श्रेय है जो इसरो आज आज बना हुआ हम लोग का। ये कुछ बीमारी दिया है, काला ज़र दिया हाँ, काला ज़र जो होता है वो भी मक्खी काटने से होता है। काला ज़र तो मक्खी काटने से होता है, कौन मक्खी है? बालू मक्खी नाम है हाँ, बालू मक्खी बोलिए या इसको सैंड फ्लाई बोलिए हाँ, ये काटने से काला ज़र होता है, काफ़ी काफ़ी भयंकर बीमारी होता है ये, ठीक है? और ये इसमें जो ये भी परजीवी है, मतलब ये भी एक परजीवी है मच्छर के द्वारा होता है। इस एक मच्छर का जो परजीवी जो है उसका नाम जो है, वो है लेशमैनिया हाँ, लेशमैनिया डोनो वाली हाँ, लेशमैनिया डोनो वाली, देख सकते हो मीट के वो, लेशमैनिया डोनो वाली, ठीक है? और इसमें जो हम लोग का है जो अस्थि मज्जा को बोन मैरो को ये प्रभावित करता है और इसका इसमें क्या होता है इसमें लिवर का जो आकार होता है वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, ठीक है? और इसका जो कालाज़ार का जो बीमारी का जो इलाज जो ढूँढा था हाँ, तो वो यूएन ब्रह्मचारी के द्वारा ढूँढा गया था। कुछ रिएक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हाँ, रिएक्टर होता है। ये एक नाभिकीय रिएक्टर होता है जो बिजली उत्पादन करता है। हाँ, बात करें इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो फ्यूल का यूज़ जो किया जाता है, इसमें फ्यूल मतलब जो भी फ्यूल यूज़ किया जाता है इस उस फ्यूल को 2 बार यूज़ किया जाता है। मतलब एक बार हो गया और फिर उसी फ्यूल को फिर से प्यूरीफाई करके फिर से यूज़ किया जाएगा, ठीक है? तो पता होगा कि नाभिकीय रिएक्टर है तो उसमें विखंडन प्रक्रिया होती है। हाँ, यहाँ लिखा है देखिए इस फ्यूल को 2 बार में प्रयोग करता है, ठीक है? और इसमें फ्यूल में कौन-सा प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? और इसी को देखिए इसी को एक यहाँ बहुत अच्छा लिखा है कि मॉक फ्यूल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो मॉक फ्यूल बोला जाता है और इस रिएक्टर में इस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए हम लोग लिक्विड सोडियम का प्रयोग करते हैं। इसको याद रखते हैं। जो कूलेंट के तौर से किया जाता है। अगर सिंपल पूछे कि फास्ट ब्रीड रिएक्टर में कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का, द्रव सोडियम का। चलिए कुछ जनगणना के बारे में हम लोग बात करते हैं। बात करें तो बिहार में 1991 की जनगणना के अनुसार हाँ, उसकी साक्षरता दर जो था वो 38.54% था, ठीक है? और 2011 में बढ़ के हो गया 61.8%, ठीक है? उसमें से मेल हो गया 71.2% और फीमेल हो गया 51.5%, ठीक है? और सर्वाधिक जिला की बात करें खासकर बिहार का तो वो होगा 73.4%। 1991 के अनुसार बिहार की जनसंख्या दूसरे स्थान पर थी, ठीक है? और 2011 के अनुसार वो तीसरे स्थान पर आ गया है, ठीक है? और भारत के कुल जनसंख्या का जो बिहार की बात करें वो 8.6% का योगदान दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएन के बारे में हम लोग बात करते हैं। यूएन हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ हाँ, इसके महासचिव का कुछ नाम दिया है हाँ, एक महासचिव है जो एक महासचिव है जिसका नाम है बुतरस बुतरस हाँ, बुतरस बुतरस धाली ये पूरा नाम था। हाँ, इसका टाइम पीरियड था 1992 से लेकर 1996 तक, ठीक है? वो क्वेश्चन था कि बुतरस बुतरस धाली जो किस देश से था? वो मिस्र बस यही क्लियर करेंगे। किस देश से था? मिस्र से। अभी आपको याद 26 में रखना ये है कि अभी एंटोनियो गुटेरेस है वो 2017 से अभी तक चल रहे हैं और उसका मतलब उसका वो किस देश से था? वो पुर्तगाल है। बस अभी अभी के लिए बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी हम नहीं भी याद रखें चलेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा-सा देख लेते हैं हम लोग हिस्ट्री में।
देखिए, अभी यार क्या जो यूएन है, हाँ, यूएन जो है, यूएन, हाँ, इसमें से टोटल अभी तक प्रेज़ेंट में 9, हाँ, 9 उसके जो मेन बात करें तो मेन सेक्रेटरी बने हुए हैं। 1 मिनट। तो सबसे फर्स्ट बोलेंगे कि हाँ, सबसे पहला होगा, हाँ, त्रिगवेली था, वो 1946 से 1946 से 52 तक था, वो नॉर्वे देश से था। हाँ, फिर डैग हैर्साल्ड था, 1953 से लेकर 1961 तक, वो स्वीडन देश से था। यूथ हार्ट था, जो 1962 से 1971 के म्यांमार के था। हाँ, कुर्त वाल्डहाइम था, जो 1972 से 1981 पेरू देश से था। जेवियर परजेडी था, 1981 से 91, हाँ, तक पेरू देश, पेरू है। हाँ, हाँ, तो बुर्तस धाली, एक क्वेश्चन आया था कि बुर्तस धाली जो था 1992 से लेकर 96 तक 19 देश से था। कॉफी अनन था, जो 1997 से 2006 तक, वो भी घाना देश से था। हाँ, वान की मून 2007 से 2016 तक था, दक्षिण कोरिया से था। हाँ, काफ़ी अच्छा समय है इसका। फिर बोला कि एंटोनियो गुटेरेस था, जो बल्कि 2017 से लेकर अब तक वो चल रहा है। अब इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व, हाँ, पूर्व सोवियत संघ। पहले देखिए मैं बताता हूँ, जो जो यूएसएसआर, हाँ, पहले यूएसएसआर को हम लोग पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, ठीक है? और अभी वर्जन में अभी यूएस है, हाँ, मतलब यूएस नहीं है, रसिया है, ठीक है? तो जो यूएसएसआर था ना, वो जब वो टूटा, पता होगा 91 में वो टोटल 15 राज्य में टूट जाता है। तो उसमें जो सबसे पहला राज्य टूटने के बाद जो स्वतंत्र घोषित करता है, वो पहला राज्य था लिथुनिया, हाँ, पहला गणराज्य लिथुनिया था, जो यूएसएसआर से टूट के स्वतंत्र का घोषणा करता है, ठीक है? 1991 में जो राष्ट्रपति था, इस्तीफा ये दिया था, हाँ, गोरचोविक, हाँ, ये इस्तीफा देने के बाद जो यूएस था, वो मतलब यूएस, सॉरी, मतलब कि सोवियत संघ जो था, वो 15 देशों में टूट गया, हाँ। और उसमें से टोटल जो 11 राष्ट्रों ने मिलकर क्या क्या स्वतंत्र राष्ट्रकुल का मतलब कि राष्ट्रकुल का गठन कर दिया, ठीक है? और सबसे पहले जो स्वतंत्रता की जो घोषणा किया था, वो लिथुनिया ने किया था, हाँ, लिथुनिया किया, उसके बाद एस्तोनिया ने कर दिया, फिर लतविनिया ने कर दिया, ठीक है? बात करें तो फिर 1991 के बाद जो राष्ट्रपति बना, वो बना बोरिस एल्त्सिन, जो रूस, हाँ, जो पहले पहले यूएसएसआर था, जब रूस बना तो उसका जो पहला राष्ट्रपति बना बोरिस, हाँ, एल्त्सिन, हाँ, रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बने। आगे देखते हैं, कुछ इकोनॉमी से बात करते हैं कि 1992 में, हाँ, 1992 में स्विट्जरलैंड का दावोस क्यों फेमस था? तो वो वहाँ पे हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही हुआ था, मेजबानी की थी, ठीक है? और इसको वर्ल्ड इकोनॉमी, ये फोरम है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1971 को। इसका मुख्यालय मिलेगा स्विट्जरलैंड के कोलोंगनी में। इजरायल और पीएलए के बीच में जो प्रथम बैठक जो था, वो मैड्रिड में हुआ था, 1991 से 92 के बीच में। और इसका सहयोग रूस और अमेरिका ने किया था, ठीक है? शांति, निस्त्रीकरण और विकास के लिए 1990 में हाँ, इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया था सेमनू जोमा को, हाँ, याद रख सकते हैं। 26 को दिया गया है गासा माचेल को, हाँ, ये मोजाम्बिक देश से था। इसकी शुरुआत हुआ था 1986 में। इसमें टोटल 25 लाख रुपये पैसे दिए जाते हैं। अब कुछ हम लोग ऑस्कर के बारे में बात करते हैं। 1991 में, हाँ, 1991 में एक प्रसिद्ध निर्देशक था, जिसका नाम है सत्यजीत रे, हाँ, मतलब उसको ऑस्कर दिया था, 1991 में ऑस्कर मिला है उसको, ठीक है? और 1991 में, हाँ, बात करें 1991 में उसको ऑस्कर मिला, और 1984 में इसको हम भारत का जो फ़िल्म क्षेत्र में जो अवार्ड दिया जाता है, दादा साहब फाल्के उसको मिला था, ठीक है? जो सत्यजीत रे की कुछ फ़िल्में हैं, काफ़ी फ़ेमस फ़िल्में हैं, जैसे कि पातिर पंचली है, अपराजिता है, हाँ, अपूर संसार है, ये काफ़ी फ़ेमस है। आगे नीचे दिया है कि 1992 में, हाँ, जेकेएल, ये जम्मू कश्मीर की बात है कि हाँ, जेकेएलएफ, हाँ, जेकेएलएफ, हाँ, खबरों में था, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा के पार करने की कोशिश कर रहा था। उसमें से एक नेता था जेकेएलएफ का, जिसका नाम था अमानुल्लाह, हाँ, अमानुल्लाह था। वो बोला कि हम जम्मू कश्मीर को पार करेंगे, ठीक है? बिहार के भागलपुर जिले में हुए नरसंहार की घटना, जिसमें से बात करें टोटल 40 लोग को मार दिया गया था, वो कहाँ पे हुआ था, मतलब कि किस घर, वो जमीन विवाद से था। हाँ, ये घटना इसको बोल सकते हैं जैसे कि जलियांवाला बाग घटना है, दूसरा बिहार का ये नरसंहार था। हाँ, इसमें टोटल 40 लोग मर गए थे, वो बिहार के भागलपुर जिला में हुआ था। आगे देखते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाने के लिए, हाँ, 1991, हाँ, 1991 में भारत, मतलब जितने भी जो टूरिस्ट है वो भारत में आए, इसके लिए भारत ने, हाँ, 1991 में भारत की यात्रा वर्ष घोषित किया था, 1951 में, ठीक है?
अतुल्य भारत का अभियान क्या था, इसी तरह से मतलब आदमी लोगों को टूरिस्ट अट्रैक्शन करना है, उसके लिए भारत सरकार ने अतुल्य भारत अभियान चालू किया था 2002 में। हाँ, अभी अतुल्य 2.0 चल रहा है, जो 2017 से चालू है। 1992 में भारत रत्न पुरस्कार जो मिला था वो मौलाना हाँ अब्दुल कलाम आज़ाद को दिया गया था। फिर JRD टाटा को दिया था, अबुल कलाम आज़ाद, हाँ दूसरा था सत्यजीत रे। हाँ, इसको अभी तुरंत हम लोग पढ़ जी के बारे में। 2024 में टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जिसमें से एक थे कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के थे, वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इसे मरणोपरांत दिया गया था। चौधरी चरण सिंह को दिया गया था, वो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, मरणोपरांत दिया गया था। PV नरसिम्हा राव था, वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, मरणोपरांत दिया गया था। M स्वामीनाथन थे, वो कृषि वैज्ञानिक थे, मरणोपरांत दिया गया था। और लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो पूर्व उप प्रधानमंत्री भारत के थे, ये प्रेजेंट भी जिंदा है, बाकी सब डेथ कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ कुछ हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, हाँ 1992 की बात कर रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन जो थे तभी थे डॉक्टर D रामा रेड्डी। हाँ, और 2026 की बात करेंगे तो 26 में कौन है, विनीत जोशी है जो, हाँ, और इसका स्थापना हुआ था UGC का, हुआ था 1956 में। 1990 का दादा साहब फाल्के मिला था, हाँ ए नरगिस राव को मिला था, ठीक है। और 2025 में मिला है मोहनलाल को, हाँ मोहनलाल, हाँ मोहनलाल, हाँ इसको याद रखिएगा, मोहनलाल। ये थोड़ा टेपिंग हो गया तो मोहनलाल इसको याद रखिएगा, ठीक है। और और जो दादा साहब फाल्के है, हाँ इसकी शुरुआत हुआ था 1969 में हुआ था, और प्रथम विजेता जो था देविका रानी थी, ठीक है। 1991 में रसायन का नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो हाँ रिचर्ड अर्नेस्ट को मिला था, 1991 का। 2026 में मिला हुआ है, उसको हम लोग अलग अलग लिस्ट में हम लोग बात करेंगे। कुछ कप से बारे में हम लोग बात करते हैं। एक है डेविस कप, हाँ डेविस कप लॉन टेनिस से जिना हुआ है। थोड़ा सार्क के बारे में पढ़ते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। हाँ, इसका स्थापना हुआ था 1985 में। हाँ, सार्क को हिंदी में दक्षिण भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय को मिलेगा नेपाल के काठमांडू में, ठीक है। और इसके सदस्य जो देश हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हाँ श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान है। इसका उपयोग क्या है, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना। लेकिन पाकिस्तान के कारण ये क्षेत्रीय सहयोग बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि ये हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता है। चलिए हम लोग कुछ थोड़ा मदर टेरेसा के बारे में हम लोग जानते हैं। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म का जो नाम था वो था मिशनरीज ऑफ चैरिटीज, जो 1950 में एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। हाँ, और बात करें मदर टेरेसा ने जैसे कि हाँ निर्मल हृदय का स्थापना किया, हाँ प्रथम अनाथ आश्रय का भी स्थापना किया। और बात करें मदर टेरेसा काफ़ी मतलब भारत में आके सपोर्ट किया, इसीलिए हाँ कि भारत सरकार ने उसे, हाँ क्या ये भारत की नागरिकता ले चुकी थी। हाँ, तो भारत सरकार ने उसे 1980 में भारत का सर्वोच्च सम्मान, हाँ भारत का सर्वोच्च सम्मान मतलब कि भारत रत्न उसे दिया गया था। मतलब भारत रत्न दिया गया है इंदिरा गांधी को, मदर टेरेसा को 1980 में, ठीक है। और बात करें कि 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी इसको मिला गया। हाँ, ये गरीबों को काफ़ी सहायता करता था इसके लिए। फिर 26 अगस्त, हाँ 1910 में, हाँ इसका जो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था, तो 26 अगस्त, हाँ 1910 में मैसेडोनिया या मैसेडोनिया बोलिए या पूर्व में यूगोस्लाविया के स्क्रोस शहर में उसका निर्माण, मतलब निर्माण नहीं, जन्म हुआ था मदर टेरेसा का। कुछ बात करते हैं अमेरिका और जर्मनी के, हाँ कुछ फैक्ट्स दिया। हाँ, कुछ फैक्ट्स की तरह हम लोग बात करेंगे। अमेरिका और जर्मनी में संघानात्मक सरकार है, ठीक। फ्रांस में एकात्मक सरकार है। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र एवं क्या लिखा, एकात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। भारत की बात करेंगे तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, किंतु गंभीर परिस्थिति में ये एकात्मक हो जाता है, ठीक है। पंचशील की मुख्य विशेषता था कि पंचशील की जो मुख्य विशेषता था कि जो जितने भी जो पड़ोसी देश हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखना है। तो उसमें चीन के जो प्रधानमंत्री जो थे वो था चाउ इन लाई, हाँ वो थे। और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। टोटल ने 29 अप्रैल 1954 को पंचशील की घोषणा किया था। हाँ, और इसमें से टोटल कुछ लक्ष्य रखा गया था, लेकिन देखते हैं क्या क्या लक्ष्य रखा गया था। पांच सील का रखने बात जो नाम रखा गया, 5 सिद्धांत रखा गया था। हाँ, 5 सिद्धांत रखा गया था। तो 5 सिद्धांत क्या-क्या था कि वह एक दूसरे के पारदर्शी अखंडता या संप्रभुता का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, पारस्परिक अनाक्रम का आश्वासन करेंगे, एक दूसरे से आंतरिक मामलों के प्रति तटस्थता रहेगा, समानता एवं पारस्परिक सहयोग करेगा और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व करेगा। लेकिन चीन ऐसा घटिया देश है, क्योंकि फिर 1962 में वो धोखा देता है और फिर लास्ट में हम लोग को मतलब जो हम लोग का लद्दाख वाला जो पार्ट है उधर से आधा पार्ट को हड़प लेता है वो।
बस ये पंचशील जो है ना, बस कागज़ों में है, वो आज तक माना नहीं है। तो कुछ-कुछ दो होते हैं समाज में व्यक्ति, बस बोलते कुछ और करते कुछ और हैं। चीन से सीखना चाहिए आदमी को। चलिए हम लोग कुछ और जानते हैं पर्वतारोही के बारे में। बिछेंद्री पाल एक पर्वतारोही था। सिंपल पूछा था कि बिछेंद्री पाल क्या कौन था? तो वो पर्वतारोही था, ठीक है? ये एवरेस्ट शिखर पर हाँ, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली हाँ, भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी, याद रख सकते हैं, ठीक है? एवरेस्ट शिखर पर दो बार विजय प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला जो थी, वो संतोष यादव थी, ठीक है? ये नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है? सुभाष चंद्र बोस ने कुछ नारे दिए थे, जैसे जय हिंद बोला था, दिल्ली चलो बोला था। और सुभाष चंद्र बोस का ये फेमस तो सबको पता होगा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कुछ हम लोग रविन्द्रनाथ के बारे में बात करते हैं। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर को भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से हम लोग लाला लाजपत राय को जानते हैं। और राजा जी के नाम से हम लोग जानते हैं राजगोपालाचारी को, ठीक है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, वह विंस्टन चर्चिल था, ठीक है? और युद्ध समाप्ति के बाद जो ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी था, लेबर पार्टी आई, और बात को उसका जो प्रधानमंत्री था लेबर पार्टी का, वो था क्लीमेंट इटली था। और यही लेबर पार्टी थी जो भारत को आज़ादी में सपोर्ट करेंगे, मतलब सपोर्ट क्या करेंगे, उसको तो मजबूरी था देने के लिए, लेकिन तो उस समय तो सरकार इसी की थी। एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड चला था, वो 7 ही पंचवर्षीय चला था। और इसके अंतर्गत 90 86 से 87 के बीच में चलाया गया था। और इसका उद्देश्य था कि विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सुधार करना, कि जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसको अधिक मात्रा में यूटिलाइज करना, और प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्ता में सुधार करना। चलिए हम लोग कुछ चिपको आंदोलन के बारे में बात करते हैं। चिपको आंदोलन जो है वो वृक्ष बचाने से संबंधित है। और इसका जो ये उत्तर भारतीय ये घटना था, खासकर राजस्थान से रिलेटेड। और इसमें से जो योगदान दिया था सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने भी दिया था, ठीक है? एक बुक का नाम है, बड़ा काफ़ी फेमस बुक है, कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया। इसका किताब लिखा, बुक का जो नाम लिखा था वो नीरज सिंह चौधरी ने लिखा था, ठीक है? इसके अंदर कुछ बुक लिखा गया, जैसे हिंदुज़म लिखा था, ए पैसेज टू इंग्लैंड लिखा था, और कंटिनेंट ऑफ द सीर्स, ये जो थे नीरज सिंह चौधरी, काफ़ी फेमस बुक है। एक नीचे बुक था, एक खुशवंत सिंह ने भी लिखा है। जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा है, इंदिरा गांधी रिटर्न्स लिखा है, द कंपनी ऑफ वुमेन भी लिखा। तो ये सब खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। कुछ जनगणना बात करते हूँ 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार 52.83 करोड़ सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा थी। मतलब अगर हिंदी जो है, पता होगा भारत में सबसे अधिक हिंदी बोला जाता है। तो हिंदी जो बोला जाता है, तो कितना बोला जाता है? 52.83 करोड़ लगभग लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है? और दूसरी जो सेकंड भाषा है वो है बंगाली, रख सकते हैं। और मराठी तीसरी है, चौथी है, फिर ये पश्चिमी है। करोड़ में दिया हुआ, ये याद रख सकते हैं। यूनेस्को में जो कार्यकारी भाषा जो होता है वो अंग्रेजी और फ्रेंच होता है, ठीक है? इसकी स्थापना यूनेस्को का हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था। फ्रांस में इसकी राजधानी है, मतलब हेडक्वार्टर। चलिए आगे देखते हैं। लाइफ डिवाइडेड ना, ये कुछ बुक का नाम लिखा है कि अरविंद घोष ने बुक लिखा था लाइफ डिवाइडेड ना। एक और भी बुक है अरविंद घोष का, ऐसे ऑन गीता, ऐसे कुछ लिखा था। ये 2 बुक लिखा था, लाइफ डिवाइडेड और ऐसे और गीता लिखा था, ठीक है? मुल्क राज आनंद भी कुछ बुक लिखा था, जैसे कुली लिखा था, कॉन्फ्रेंस ऑन ए लवर लिखा था, बल्कि टू लीव्स एंड बर्ड भी लिखा था, ठीक है? तो ये मुल्क राज आनंद ने लिखा था। एस राधाकृष्णन ने भी एक बुक लिखा था जिसका नाम है इंडियन फिलोसॉफी लिखा था। और स्वामी विवेकानंद ने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम था न्यू हिंदुइज्म के बारे बताई थी। और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे भीमसेन जोशी, ये संबंधित है शास्त्रीय नृत्य गायन से। अल्लाह का रखा जो है वो तबला बजाते थे। तो एक है तेबू चौधरी जो थे वो सितार से थे। एम एस सुब्बुलक्ष्मी था, वो कर्नाटक के विख्यात गायिका थी। और हरि प्रसाद चौरसिया, वो बांसुरी संबंधी थी। कुछ पुरस्कार के बारे में बात करें, रेमनेसेस पुरस्कार। रेमनेसेस जो रमन मैग्सेस पुरस्कार, ये पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। ये फिलिप्स के राष्ट्रपति जो रमन मैग्सेस थे, इसकी स्मृति में दिया जाता है। 1957 से दिया जाता है, ठीक है? 1958 में ये पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले पहले जो भारतीय थे वो नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे को ये पुरस्कार मिला था सबसे पहले, रेमनेसेस पुरस्कार। कुछ संगीत के बाद जैसे आंध्र प्रदेश, कुछ लोकगीत जैसे है कि आंध्र प्रदेश में बर्रा हो गया, असम में बिहू जैसे राजस्थान में घूमर घूमर हो गया, और हिमाचल प्रदेश में नटी। ये सब डांसेस है।
चलिए आगे देखते हैं। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक हरगोविंद खुराना और चंद्रशेखर आज़ाद को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है? ये था भारत के कुछ नोबेल पुरस्कार व्यक्ति, जैसे कि सबसे पहले रवींद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, जिसका बुक था गीतांजलि। फिर सीवी रमन को मिला था 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को मिला था, अभी तुरंत पढ़ें तो, 1979 में शांति का। हाँ, और अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी थे जो 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला था, और भारतीय मूल के, हाँ, ये भारतीय मूल के थे, लेकिन ये सभी लोग हैं जो विदेशी जा गए, हाँ, विदेश चल गए, अपना देश को भूल गए सब, हाँ, ठीक है, मिला है और अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को इसमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग अगर देश के लिए काम करें तो और भी अच्छे रहते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये विदेशों जाने में काफ़ी अच्छा काम किया आके। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें से जैसे एक डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, जिसे 1968 में चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया था। हाँ, एक है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर था, 1983 में दिया था, भौतिकी क्षेत्र में दिया था। एक था वेंकटरमण रामकृष्ण, हाँ, रा रामकृष्णन थे, 2009 में रसायन के क्षेत्र में मिला था। और वी.एस. नायपाल थे, 2001 में साहित्य के क्षेत्र में इसको मिला। और एक था अभिजीत बनर्जी था, जो 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। ये सब मिला था, इसको याद रख सकते हैं, लेकिन ये वाला जरूर याद, भारत वाला याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछती है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हाँ, और अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ना, वो प्रसिद्ध थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है? 1905 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन ने क्या किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के कारण उसे नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है? एक वैज्ञानिक का नाम था इवान पावलोव, वो किससे संबंधित थे? वो प्रायोगिक मनोविज्ञान से संबंधित थे, ठीक है? थॉमस कप बैडमिंटन क्षेत्र के लिए दिया जाता है, और यह एक पुरुष चैंपियनशिप है, ठीक है? महिलाओं के लिए एक उबर कप होता है, वो उबर के लिए बैडमिंटन से संबंधित है, ये महिलाओं के लिए होता है, ठीक है? प्रथम एशियाई खेल 1951 में, ये भारत के दिल्ली में हुआ था, ठीक है? और प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन से था। डूरंड कप फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, और भारत का सबसे पुराना जो है ना फुटबॉल आयोजन हुआ था, कब हुआ था? 1988 में। हाँ, 1988 में हुआ था। डूरंड का आयोजन हुआ था, शिमला में हुआ था, इसको याद रख सकते हैं। चलिए देखिए, अब ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको। हाँ, तो देखिए 1992 का, हाँ, जो बीपीएससी, हाँ, जो बीपीएससी जो एग्ज़ाम लिए थे, तो इसमें जो भी एमसीक्यू हम मतलब जो भी इसमें थ्योरी में लगा के हमको बताना चाहिए वो डिटेल, हाँ, तो हम आपको बता चुके हैं। तो ये था मेरा पार्ट, तो मिलते हैं फिर हम लोग अब कवर करेंगे 1994 का जो थ्योरी वाला पार्ट है, उसको फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट, मिलते हैं।